आज हम बरतानिया के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग बरतानिया जाना चाहते हैं और बहुत से लोग इसके लिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वीज़ों की 31 से ज़ायद इकसाम हैं जिन पर आप बरतानिया में आबाद होने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आप वहाँ काम करने के लिए जा सकते हैं और आप वहाँ पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। अब हम उन वीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन पर आप जाकर सेटल या काम कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए इन 31 वीज़ों की तफसील वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जारी कर दी गई है, जबकि आज इस वीडियो में हम 17 किस्म की वीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए आपको कुछ ना कुछ रकम अदा करनी होगी। और ये 17 वीज़े ही हैं जिनके ज़रिए यूके जाना आसान है, जबकि इन वीज़ों में 3 वो वीज़े भी हैं जिनके ज़रिए आप बरतानिया बिना जॉब लिए जा सकते हैं और आपको किसी नौकरी की पेशकश की भी ज़रूरत नहीं, और बिना स्पॉन्सर्स के भी बरतानिया की आबादी में आपका शुमार हो सकता है। इन 17 वीज़ों में सबसे पहला वीज़ा हुनरमंद अफराद के लिए है। अगर आप कोई हुनर जानते हैं, आप उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर उबूर रखते हैं, आप डेटा साइंस जानते हैं, या आप ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, या इसके अलावा भी कोई हुनर जानते हैं, तो आप पेशों की फहरिस्त में हुनरमंद वर्कर वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए आपको नौकरी की ज़रूरत है। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, फिर अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप इसके ज़रिए वीज़ा अप्लाई कर लें। आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाएगा और आप वहाँ जाकर काम कर सकेंगे, और 5 साल के बाद आप वीज़ा बढ़ा भी सकते हैं। लिहाजा इस वीज़े के लिए आपको तकरीबन 1200 से 1300 पाउंड्स, जो आज पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक तकरीबन 5 लाख रुपए बनते हैं, वो अदा करने होंगे। इसके बाद दूसरा वीज़ा जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसे फाउंडर्स वीज़ा कहते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, या अगर आपके पास कोई नया स्टार्टअप है जो कि बरतानिया में मौजूद नहीं, या अगर आपके पास कोई नया कारोबार है या कोई नया आइडिया है, तो आप फाउंडर्स वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके प्रोसेस के बाद आपको 5 साल के लिए फाउंडर्स वीज़ा मिलेगा। और इस वीज़े की तमाम फ़ीस 200 से 500 पाउंड्स तक है। फाउंडर्स वीज़ा के लिए आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ख्याल की ज़रूरत है, वो ये कि आप अपना आइडिया तैयार करें और वीज़े के लिए अप्लाई करें। इस वीज़े के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इन तमाम मालूमात के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बरतानिया जाने के लिए तीसरा वीज़ा क्रिएटर्स वीज़ा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर किसी भी किस्म के सोशल मीडिया पर आपका बनाया हुआ कंटेंट मौजूद है, तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस वीज़े के लिए भी आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए भी बरतानिया जाने के लिए अलग वीज़ा मौजूद है, जिसे स्पोर्ट्स पर्सन वीज़ा कहते हैं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स की टीम के खिलाड़ी हैं तो आपके लिए बरतानिया में वीज़ा हासिल करना आसान है। लेकिन अगर आप कौमी सतह पर लीग क्रिकेट खेलते हैं या कोई और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भी इस वीज़ा के लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं। अगला वीज़ा स्केल अप वीज़ा है, जो बहुत ही दिलचस्प है, और ये बिल्कुल नई किस्म का बनाया गया है, जिसे ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा भी कहते हैं। इस वीज़ा में 7 से 8 किस्में मौजूद हैं। दरअसल स्केल अप वीज़ा आपका अपना कारोबार है, और अगर आप इस कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या बरतानिया में इसकी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आप स्केल अप वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बरतानिया की कंपनी है या आप बरतानिया की किसी भी कंपनी में काम करते हैं और आप उसे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं और आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप स्केल अप वीज़ा के लिए जा सकते हैं। अगर आप बरतानिया की किसी भी कंपनी में 2 से 3 साल से काम कर रहे हैं, तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे वहाँ ऑफिस ज्वाइन करना है और मुझे वहाँ एक्सप्लोर करना है, मुझे इनके साथ 1 से 2 साल काम करना है। इसी तरह इस स्कीम में सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर वीज़ा भी है। अगर आप किसी यूके की कंपनी में काम नहीं करते और अगर आप एसी कंपनी में या एसी कंपनी की सर्विस फराहम करने का काम करते हैं और अगर उस कंपनी का ताल्लुक बरतानिया से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पाकिस्तान में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शॉप है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस है और आप बरतानिया में मुकीम किसी भी कंपनी के लिए कोई वेब सर्विस देते हैं, ऐप्स बनाते हैं, तो आप उसके लिए बतौर सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा में दरख्वास्त दे सकते हैं। और फिर आपको एक तस्दीकी ख़त की ज़रूरत होगी, जिसमें इस कंपनी की तस्दीक की ज़रूरत होगी जिसको आप सर्विस दे रहे हैं। अगला वीज़ा सीजनल वर्क वीज़ा है, जो आपको 6 से 8 माह तक के लिए मिल सकता है। अगर आपको पोल्ट्री का काम अच्छे से आता है या फिर आप खेती बाड़ी अच्छे से कर लेते हैं, तो आप अप्लाई करें, जिसकी फ़ीस 200 रुपये है। इसके लिए आपको कुछ काम करने की ज़रूरत होगी। अगला वीज़ा एक्सचेंज वीज़ा है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए यूके गए हुए हैं और आप मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते हैं या यूके में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप वहीं मौजूद हैं तो ये वीज़ा आपके लिए हासिल करना आसान होगा।
اگلا ویزا اینسیسٹری ویزا ہے۔ اگر آپ کے دادا دادی برطانیہ یا ویلز میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں تو آپ کو برطانیہ کی شہریت بھی مل سکتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ چیز ہے اور بہت سے لوگوں نے حیران کن طور پر اس پر کام کر کے برطانیہ کی شناخت بھی حاصل کی ہے۔ ہمارے پاس اگلا ویزا ڈومیسٹک ورکرز ویزا ہے۔ اگر آپ گھر میں کام کرتے ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ چائے بناتے ہیں، آپ باورچی ہیں یا مالشیا ہیں اور آپ ایک فیملی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ خاندان اگر برطانیہ آ جاتا ہے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تو وہ لے بھی جا سکتا ہے، آپ اس ویزے کے ذریعے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے 2 سال تک اس خاندان کی خدمت کی ہو۔ اگلا ویزا ہیلتھ کیریئر ویزا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ڈاکٹری کے کسی بھی پیشے سے ہے اور اگر وہاں جا کر انسانی جان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ کووڈ کے بعد ڈاکٹر اور نرسز کی بہت سی اسامیاں کھلی ہوئی ہیں۔ اس کی فیس 400 سے 700 پاؤنڈز تک ہے اور آپ سفارت خانے سے بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں اگلا ویزا گریجویٹ ورک ویزا ہے۔ اگر آپ برطانیہ پڑھائی کے غرض سے گئے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا ماسٹرز یا بیچلرز مکمل کر لیا ہے تو آپ کو 2 سال کا مزید ورک ویزا مل جائے گا، اور اگر آپ نے UK سے PhD کی ہوئی ہے تو 3 سال کا مزید ویزا آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے بعد اگلا ویزا وہ ہے جس کے لیے کسی جاب آفر کی ضرورت نہیں۔ اس کا نام گلوبل ٹیلنٹ ویزا ہے، جس کے لیے کم سے کم عمر 18 سال درکار ہے اور آپ کو اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ڈیجیٹل فیلڈ میں کوئی نہ کوئی اسکل جانتے ہیں، جس کے بعد آپ کو فارم بھرنا ہوگا اور 3 ہفتوں بعد کا انتظار کرنا ہوگا۔ جس کی درخواست قبول ہو گئی تو آپ برطانیہ جا سکیں گے۔ اس ویزا کے لیے درکار تمام لنک آپ کے آسانی کے لیے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا ویزا یوتھ موبلٹی اسکیم کے نام سے ہے، جس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 30 سال درکار ہے، اور اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس 2350 پاؤنڈز کی جمع پونجی ہونی چاہیے۔ اگر یہ رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہاں 2 سال کے لیے جا سکتے ہیں اور آپ کو جاب آفر کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لسٹ میں آخری ویزا جس کے لیے آپ کو جاب آفر نہیں چاہیے وہ ہائی پوٹینشیل انڈیویجول کے نام سے ہے، لیکن اس ویزا کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ان 200 یونیورسٹیز میں سے کسی ایک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہو جو لسٹ میں موجود ہیں، یا یونیورسٹی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ اس لسٹ کو سن کر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کو UK جانے کے لیے کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ بآسانی خود سفارت خانے جائیں اور جا کر اپنی پسند کا ویزا اپلائی کریں۔ شکریہ۔